सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ज्ञान चक्षुओं में गंभीरता भर लें और अपने कर्णेंद्रियों में इस बात को स्थापित करें। निराला की साहित्य साधना भाग 3 1969 बाई डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा महिसादल बंगाल भी गए और मेदिनीपुर भी गए। कई वर्षों के दरमियान सबसे प्रामाणिक सबसे उत्कृष्ट जीवनी लिखी बलवंत राजपूत कॉलेज आगरा के प्रोफेसर डॉक्टर रामविलास शर्मा और प्रयोगवाद के कवि तार सप्तक के कवि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना में लिखा है कि जब मैं महिसादल राज्य पहुंचा और वहां के स्कूल में संबंधित रिकॉर्ड को मैंने देखा तो निराला की जो जन्म तिथि है वो 1896 है। इसके बाद वो जब 10वीं क्लास में फेल हो गए थे, गणित की कॉपी में पद्माकर भट्ट के छंद लिखाए थे। आप पूरी बात सुनना, आपको जीवन भर याद रहेगी। गणित की कॉपी में पद्माकर भट्ट के छंद लिखाए, पास होना तो स्वाभाविक ही नहीं था। इसलिए कुछ वर्षों बाद उन्होंने दूसरी स्कूल में एडमिशन लिया और अपनी जन्म तिथि 1899 लिखाई, जबकि निराला की वास्तविक जन्म तिथि 1896 है और वो बसंत ऋतु में पैदा हुए। इसीलिए तो आगे को उन्होंने कहा था कि मैं महाप्राण नहीं, आगे को उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था निराला ने कि मैं महाप्राण नहीं अपितु बसंत का अग्रदूत हूं, बसंत का अग्रदूत हूं। ये बात आगे की महानतम रचना स्मृति लेखा में अभिव्यक्त है। स्मृति लेखा संस्मरण साहित्य की सबसे महान कृति है स्मृति लेखा। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा का है, जबकि स्मृति लेखा आगे की सबसे महानतम रचना है। निराला के साहित्य लेखन और जीवनी लेखन का काम करने वाले बलवंत राजपूत कॉलेज आगरा में अंग्रेजी के प्रोफेसर डॉक्टर रामविलास शर्मा और प्रयोगवाद के कवि और प्रेमचंद और उनका युग लिखने वाले डॉक्टर रामविलास शर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी लिखने वाले डॉक्टर रामविलास शर्मा ने उनकी वास्तविक जन्म तिथि 1896 बताई है। बिल्कुल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जन्म फरवरी और इसीलिए अपने आप को बसंत का अग्रदूत कहते थे। बिल्कुल मौसम कुमावत। सारे विद्यार्थी बड़े तसब्बुर के साथ इस तथ्य को सुनिएगा। जन्म 1896 बंगाल के महिसादल राज्य। उस समय जैसे जयपुर अलग राज्य था, ठीक उसी प्रकार